हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा पंजाब सरकार से एक अपील की गई है कि अतिरिक्त पानी पाकिस्तान जाने की बजाय हरियाणा को दे दिया जाए। नैब सिंह सैनी ने कहा कि अगर बीबीएमबी हरियाणा की मांग के मुताबिक शेष पानी उपलब्ध कराता है तो जय भाखड़ा बांध में इकट्ठे पानी का महज 0.001% होगा। यह आंकड़ा इतना छोटा है कि इसका भंडारण पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। आपको यह भी बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा हरियाणा या राजस्थान को अतिरिक्त पानी देने से मना कर दिया गया है। भाखड़ा डैम पर उन्होंने पुलिस भी तैनात की हुई है और वहां पर ताला जड़ दिया गया। वहीं दूसरी ओर 5 मई 2025 को विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया गया। इसी मुद्दे को लेकर इस विशेष सत्र के अंदर चर्चा की जानी है कि राजस्थान और पंजाब को अतिरिक्त पानी या फिर उनके शेयर के अनुसार, मांग के अनुसार, और या फिर अतिरिक्त रूप से पानी अगर जमा है तो उसको दिया जाए या नहीं दिया जाए। तमाम ऐसी बातें पंजाब विधानसभा के अंदर 5 मई को उठने वाली हैं। वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा बार बार अपील की गई है कि हरियाणा पड़ोसी राज्य पंजाब से उनको पीने का पानी उपलब्ध करवा देवे। उनका तर्क है कि अगर पानी उनको नहीं दिया गया तो भाखड़ा बांध का अतिरिक्त पानी पाकिस्तान चला जाएगा। हरियाणा का ये बयान ऐसे समय में आया जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले की वजह से पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित किया हुआ है। हरियाणा के सीएम नैब सिंह सैनी का यह भी तर्क है कि मानसून से पहले भाखड़ा जलाशय को खाली करने की जरूरत पर जोर दिया जाएगा। जल निलंबित अब संधि के तहत सबसे बड़े बांधों में से एक है। सैनी ने कहा कि भाखड़ा बांध के जलाशय को जून से पहले खाली करना जरूरी होता है ताकि मानसून के दौरान बारिश के पानी को जमा किया जा सके। अगर जलाशय में जगह नहीं बची तो अतिरिक्त पानी हरी के पत्तन के जरिए पाकिस्तान को चला जाएगा, जो कि बेबसी के कारण हमें पाकिस्तान छोड़ना ही पड़ेगा, जो न तो पंजाब के हित में और न ही राष्ट्र के हित में है। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी बंटवारे को लेकर विवाद बढ़ने के बीच नैब सैनी ने चेतावनी दी कि दिल्ली में पीने के पानी की आपूर्ति भी प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, पंजाब की मान सरकार को दिल्ली को पानी दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। अब जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है तो मान दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, जो हरियाणा सरकार के द्वारा आरोप लगाया गया है। हरियाणा का तर्क ये भी है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला तो फिर आगे क्या स्थिति बनती है, जो सबके सामने है। हरियाणा ने पंजाब के इस दावे पर कि मार्च में अपने हिस्से का पानी खत्म कर दिया है। नैब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा को उनके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला है। पिछले महीने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी द्वारा हरियाणा को छोड़े गए पानी में से 500 क्यूसेक दिल्ली के लिए, 800 क्यूसेक राजस्थान के लिए और 400 क्यूसेक पंजाब के लिए चला गया था। इस तरह से हरियाणा को मिलने वाला पानी की वास्तविक मात्रा केवल 6800 क्यूसेक ही रह गई थी। हरियाणा की मांग पर भगवंत मान ने भी दावा प्रस्तुत किया है। नैब सिंह सैनी ने जहां कहा कि बीबीएमबी हरियाणा की मांग के मुताबिक शेष पानी उपलब्ध कराता है तो भाखड़ा बांध में इकट्ठे पानी का महज 0.001% होगा। यह आंकड़ा इतना छोटा है कि इसका भंडारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं भगवंत मान ने बीजेपी पर हरियाणा की मांग को पूरा करने के लिए बीबीएमबी के जरिए पंजाब सरकार पर दबाव डालने का आरोप भी जड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने मार्च में अपने आवंटित जल हिस्से को 103% पहले ही उपयोग कर लिया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा हालांकि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, लेकिन इस बैठक के अंदर किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं बन पाई है। चलिए पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि हरियाणा सरकार के द्वारा कब कब किस प्रकार पानी की मांग को लेकर क्या क्या कार्रवाई की गई है। 30 अप्रैल 2025 हरियाणा सरकार ने धारा 7 के तहत मामला केंद्र को भेजने की मांग की थी। बीबीएमबी ने केंद्र सरकार को लिखा था पत्र। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया कि पंजाब सरकार राजधर्म नहीं निभा रही है। पंजाब सीएम मान ने कहा कि हरियाणा सीएम सैनी को पत्र लिखकर बीजेपी पर षड्यंत्र का आरोप लगाया गया था। हरियाणा सीएम सैनी ने लिखा कि हरियाणा का पानी बंद होने पर दिल्ली पर भी असर पड़ेगा। भाखड़ा नहर के पानी पर आश्रित हरियाणा के जिलों में किल्लत सामने आई है।
चंडीगढ़ में बीबीएमबी की बैठक के अंदर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। फिर 1 मई 2025 को नंगल डैम के कंट्रोलिंग स्टेशन पर पंजाब पुलिस ने तैनाती कर दी गई। हालांकि रोपड़ रेंज के डीआईजी ने कहा कि यह सिर्फ सिक्योरिटी के रिव्यू करने के लिए आए हुए थे। 1 मई को ही पंजाब सीएम भगवंत मान ने नंगल डैम पर पहुंचे, ऑल पार्टी मीटिंग और विधानसभा सेशन बुलाने का फैसला किया और 5 मई 2025 को विधानसभा का विशेष सत्र इसी मुद्दे को लेकर बुलाया गया है। इसी बीच हरियाणा सरकार के द्वारा यह भी फैसला लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मामले को ले जाया जाएगा। एक बयान अकाल तख्त के जथेदार का भी सामने आया है। अकाल तख्त के जथेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह ने कहा कि पंजाब के दरिया पंजाब में बहते हैं, इसलिए पानी पर पहला हक पंजाब का है। जब पीने के पानी का नहीं बल्कि पंजाब को बंजर होने से बचाने का सवाल है। हरियाणा को तभी पानी दिया जा सकता है जब पंजाब के पास बचा हो। जब पंजाब से पानी छोड़ा गया तो राज्य के कई हिस्से डूब गए थे। फिर भी पंजाब के लोगों को ही उनके हक का पानी नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस पार्टी का भी हरियाणा और पंजाब के साथ और राजस्थान के साथ जो पानी को लेकर विवाद चल रहा है उसका बयान भी सामने आया था। पंजाब में ऑल मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह बाजवा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि डैम सेफ्टी एक्ट कैंसिल किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार पंजाब के खिलाफ जो फैसले लिए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। वहीं जब उनसे मीडिया ने जब पूछा कि बीजेपी का क्या रुख था, इस पर उन्होंने कहा कि सारे पंजाब एक साथ खड़े हैं। और राजेंद्र सिंह बाजवा ने कहा कि कुछ नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री घर के बाहर धरना दिया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने कहा कि पीएम से मुलाकात करनी चाहिए, साथ ही इस मामले को उठाया जाना चाहिए। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के द्वारा पंजाब सरकार पर कुछ 3 बातों को रखते हुए विवाद और इस मामले के बीच उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि पंजाब का सीएम जानबूझकर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए लगा हुआ है। सीएम हरियाणा के द्वारा कहा गया कि संतों से प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए। चुनाव आ गया है, अब आप पार्टी सरकार ऐसा ही करेगी। पंजाब के लोग ये समझ रहे हैं कि आप पार्टी ने गंदी राजनीति कब तक करेगी, विकास की राजनीति कब करेगी। पंजाब संतों की धरती है, जहाँ के लोग सबको पानी पिलाते थे, वह मस्त रहते थे बिना किसी भेदभाव के, सबको पानी पिलाना। हमें यहाँ संतों से प्रेरणा लेकर काम करना चाहिए। ये घटिया राजनीति पर पंजाब सरकार को नहीं उतरने देना चाहिए। हरियाणा के सीएम के द्वारा यह भी कहा गया कि पंजाब अगर प्यासा रहता है तो हम पानी देंगे। सीएम ने कहा कि लोग बुला बुलाकर पानी पीने का पिलाते हैं। आज तक इतिहास में पीने के पानी को लेकर कोई भी विवाद नहीं हुआ है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, क्यों दोनों के बीच डिफरेंस खड़ा कर रहे हैं। मेरा घर पंजाब के अंदर है, हम जाएंगे नहीं, पंजाब वहीं रहेगा। अगर पंजाब प्यासा रहता है तो हम अपने हिस्से का पानी वहाँ के लोगों को देने के लिए तैयार हैं। मान सरकार के कारण हमारा पानी पाकिस्तान क्यों जाए, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली की हार के सदमे में केजरीवाल चल रहे हैं। दिल्ली की हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल सदमे में पड़े हैं। दिल्ली में उन्होंने सब जवाब दिखाए थे, अब यही पंजाब में दिखाने की कोशिश करेंगे। मान साहब को सलाह दे रहा हूं कि अभी चुनाव में 1-1.5 साल का समय बचा है, घर से निकलकर पब्लिक के लिए कुछ काम करें। ये नहीं कि शाम को 2-4 यार इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे से सारी बात मत निकलवाओ। उन्होंने इशारों के अंदर भगवंत मान को यह नसीहत भी दे डाली है। देखने वाली बात यही है कि पंजाब सरकार के द्वारा जो राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को पानी नहीं देने का जो निर्णय लिया है और 5 मई को जो विधानसभा सत्र बुलाया गया है उसके अंदर विधानसभा में क्या निर्णय लिया जाता है। दूसरी ओर नज़र यह भी रहेगी कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और उनका मंत्रालय इन तीनों बातों को लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के बीच में पानी की मांग को लेकर जो विवाद हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कर पाता है। हालांकि राजस्थान के अंदर 20 मई में इंदिरा गांधी नहर के अंदर बंदी रखी हुई है।
रिलाइनिंग के नाम पर यह बंदी रखी है, लेकिन इस बार पंजाब सरकार के द्वारा एक राजस्थान को और झटका दिया गया है कि जो इंदिरा गांधी नहर की रिलाइनिंग का काम 20 मई की बंदी के दौरान किया जाना था, ड्राइंग के अंदर परिवर्तन होने का बहाना बनाकर पंजाब के द्वारा इंदिरा गांधी नहर की पंजाब क्षेत्र के अंदर जो बची हुई 16 किलोमीटर से ज़्यादा की रिलाइनिंग होनी थी उसको इस बार करने के लिए मना कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर आगे आने वाले साल के अंदर 60 दिन की बंदी की मांग को लेकर पंजाब सरकार के द्वारा कहा जा रहा है और पंजाब के अंदर जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए थे उनकी टकरावे और इस प्रकार ढुलमुल नीति के कारण राजस्थान के पानी को इंदिरा गांधी नहर के जरिए जो हिस्सा मिलना चाहिए था उसका भी राजस्थान के लोग नुकसान झेलते नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पंजाब सरकार के द्वारा पानी को लेकर विवाद उठाया जा रहा है, लेकिन जो लुधियाना की फैक्ट्रियों से गंदा पानी लगातार राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के लोगों को केमिकल युक्त पानी जिससे बीमारियां भी हो रही हैं पीने के लिए मजबूर हैं, उसके लिए मान सरकार चुप क्यों है। सबके जहन के अंदर यह सवाल भी उठ रहा है कि जो ट्रीटमेंट प्लान और जो कार्य फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने के लिए पंजाब सरकार को करना चाहिए था वह उससे पीछे क्यों हटी हुई है। काम यह सभी के लिए स्वास्थ्य के प्रति विपरीत असर पड़ता है, इसको लेकर पंजाब सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन पंजाब सरकार चुप है और फैक्ट्रियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए केमिकल युक्त पानी लुधियाना की फैक्ट्रियों, जालंधर, अन्य क्षेत्रों से बूढ़े नाले के जरिए सतलुज और ब्यास के अंदर मिल रहा है, जिससे कई जिलों को, राजस्थान के लोगों को नुकसान हो रहा है, हरियाणा को नुकसान हो रहा है, पंजाब के लोगों को नुकसान हो रहा है। लेकिन जो काम असल में करना चाहिए वह भगवंत मान के द्वारा नहीं किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सभी तरह के लोगों के द्वारा बयानबाजी के बीच देखते हैं पंजाब सरकार के द्वारा जो गंदा पानी, जो केमिकल युक्त पानी राजस्थान और अन्य ज़िलों को, अन्य राज्यों को जा रहा है, उसको रोकने के लिए कोई कदम उठाए जाते हैं, जहां फिर विवादों में रहने वाले मान सरकार के द्वारा इसी प्रकार बहानेबाजी बनाकर लोगों को तंग परेशान करने के लिए छोड़ दिया जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।